हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरंग की जय। आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, भांडेर वन में राधा रानी के साथ कृष्ण का विवाह। तो बहुत से लोग ऐसा समझते हैं, भौतिकतावादी लोग मुख्यतः, कि राधा रानी और कृष्ण एक प्रेमी और प्रेमिका है, दोनों ने विवाह नहीं किया था, दोनों एक साथ रहते थे, ये ठीक नहीं है। तो आज हम ये लीला श्रवण करेंगे किस प्रकार से कृष्ण और राधा रानी का विवाह पहले ही हो चुका था और भांडीर वन में हुआ था और स्वयं ब्रह्मा जी ने कराया था। एक बार नंद महाराज गाय चराने के लिए यमुना के निकटवर्ती वनों में जा रहे थे। उन्होंने अपने छोटे पुत्र कृष्ण को भी साथ में ले लिया था, जिसके प्रति उनकी प्रबल स्नेहासक्ति थी। नंद महाराज सभी गौओं को वन में घास चराने के लिए छोड़ दिया और एक वट वृक्ष के नीचे कृष्ण के साथ विश्राम करने लगे। उस समय कृष्ण कुछ विशेष लीला प्रदर्शित करना चाहें, अचानक वहां भयंकर आंधी तूफान आ गया एवं बिजली कड़कने लगी। बहुत से वृक्ष उखड़ गए एवं अन्य वृक्षों की टहनियां टूटकर हवा में उड़ने लगी। कैसे अपने छोटे पुत्र को लेकर घर वापस जाऊंगा और कैसे सभी गौओं को संभालूंगा एवं सुरक्षित वापस ले जाऊंगा, इन सब बातों से भयभीत होकर नंद महाराज बहुत उद्विग्न हो गए। कृष्ण आंधी से बहुत भयभीत हो गए थे एवं भय से नंद महाराज के गला को पकड़कर चिपक रहे थे। तब तक नंद महाराज निकट में राधा रानी को आते हुए देखे। उस वन में राधा रानी को अकेली देखकर वे अत्यंत चकित हो गए। आंखों में आंसू लिए हुए एवं अत्यधिक स्नेह में भरे हुए नंद महाराज श्रीमती राधा रानी से बोलने लगे, हे राधे, मैंने गर्ग मुनि से तुम्हारे विषय में सुना है। तुम कृष्ण के अत्यंत प्रिय हो, जो तुम्हें लक्ष्मी देवी से भी अधिक प्रेम करते हैं। मैं तुम्हारे स्वरूप के विषय में भली भांति जानता हूँ। हे कल्याणी, कृपा करके अपने पति को अपने साथ ले जाओ। अपनी मनोभिलाषा पूरा करके इन्हें हमारे घर गोकुल में मेरे यशोदा के पास लौटा देना। इसके बाद तुम अपने घर लौट जाना। ये बात कहकर नंद महाराज बालक कृष्ण को राधा रानी के हाथों में सौंप दिए। राधिका अत्यंत विनम्र भाव से मंद मंद मुस्कुराने लगी। तब राधा रानी नंद महाराज से बोली, अपनी पूर्व सुकृति के कारण आप हम दोनों का एक साथ दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त किए हैं। गर्ग मुनि की कृपा से आपने हम दोनों को समझा है। यह रहस्य किसी और के सामने मत खोलना। मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ। आप मुझसे कोई भी वरदान मांग सकते हो। नंद महाराज ने उत्तर दिया, है राधे, यदि तुम मुझसे प्रसन्न हो तो कृपा करके यह आशीर्वाद दो जिससे हमारा मन सर्वदा तुम दोनों के चरण कमलों में आसक्त रहे। यह शरीर त्यागने के बाद मुझे पुनः जन्म न लेना पड़े, जिससे मैं सर्वदा आप दोनों के साथ रह सकूं। राधा रानी ये बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। वह बोलने लगी, जन्म जन्मांतर आप हमारे भक्त बने रहोगे, हमारे प्रति आपकी अचला भक्ति प्राप्त होगी, सर्वदा हमारे चरण कमलों का ध्यान करोगे। अपने जीवन के अंत में आप नित्य धाम गोलोक प्राप्त करेंगे एवं हमारे साथ वहां नित्य निवास करेंगे। राधा रानी से आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद नंद महाराज ने कहा, हे राधा रानी, जरा देखो, आकाश में अधिकाधिक बादल एकत्रित हो रहे हैं। सारा वन अंधकारमय होता जा रहा है। मेरा पुत्र कृष्ण बहुत भयभीत हो रहा है। यह अंधेरे में घर लौटने से भयभीत हो रहा है। इसे अपने साथ ले जाओ, हमारे घर में इसकी माता यशोदा को दे देना। राधा रानी नंद महाराज के अनुरोध को स्वीकार की एवं बालक कृष्ण को देखकर गोकुल की ओर चल पड़ी। सुंदर वन के रास्ते में चलते चलते वे यमुना के तट पर स्थित एक मनोहर कुंज में पहुंची। वहां उन्होंने रास मंडल का स्मरण किया। उनकी स्मृति मात्र से परम सुंदर रास मंडल तत्काल वहां प्रकट हो गया। रास मंडल के भूमि
बहुत प्रकार के मणिरत्नों से निर्मित थी। उस दिव्य स्थान में सैकड़ों सैकड़ों स्वर्ण कलश, उद्यान, सरोवर एवं अनेकों क्रीड़ा स्थलियां शोभा पा रही थी। चंदन, कर्पूर, कुमकुम और अन्य अनेकों सुगंधित पदार्थों के कारण असामान्य आकर्षक सौरभ युक्त हवाएं बह रही थीं। कई सुंदर कलाकृतियों से सजे हुए कुंज में बहुत स्वर्ण कलश रखे हुए थे। उनमें से कुछ सुगंधित जल एवं कुछ सुपारी से भरे हुए थे, जो जगह जगह पर स्थापित किए गए थे। वह स्थान भांडेर वन था। तत्पश्चात राधा रानी को पता चला कि कृष्ण अदृश्य हो गए हैं। तब वह जोर से चिल्लाई, मेरे प्राणनाथ कहाँ हैं? तब अकस्मात श्री कृष्ण अपने यौवन पूर्ण किशोर अवस्था में उनके सामने प्रकट हो गए। उनका अत्यंत सुंदर मुख कमल स्निग्ध स्मित मुस्कान से युक्त था। वह पूर्ण चंद्रमा के समान चमक रहे थे। अपने कमर पर बंधे पीले वस्त्र के कारण वह अत्यंत सुंदर लग रहे थे। उनके चरण कमल सुनहरी पैंजनी पायल से सुसज्जित थे। उनकी दोनों भुजाएं बहुमूल्य रत्नों से बने बाजूबंदों से सुशोभित थी। उनके कान में मनोहर मकराकृत कुंडल शोभा पा रहे थे। उनका वक्षस्थल कौस्तुभ मणि से सुशोभित था। उनका संपूर्ण शरीर वर्षा के नए बादलों के द्युतिमय सौंदर्य को परास्त कर रहा था। उनका मुखमंडल शरतकालीन पूर्ण रूपेण खिले हुए कमल के समान सुगंधित सुस्निग्ध सुंदर था। श्री कृष्ण का सिर मयूर पंख से सुशोभित था। भगवान कृष्ण मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, जिससे वह अत्यंत आकर्षक प्रतीत हो रहे थे। राधा रानी कृष्ण के इस अति मनोरम रूप पर अत्यंत मोहित हो गई। कृष्ण ने उनसे कहा, हे प्रियतमे, अब मैं तुम्हें अपना दिया हुआ वचन पूर्ण करूंगा, जो गोलोक में मैं तुम्हारे पास रखा था। तुम मुझे मेरे जीवन से भी अधिक प्रिय हो। तुम्हारे और मेरे बीच कोई भिन्नता नहीं है। जैसे दूध में से दूध की सफेदी को अलग नहीं किया जा सकता, ठीक वैसे ही तुम्हें और मुझे भी कभी अलग नहीं किया जा सकता है। कोई ज्यों ही केवल रा शब्दांश उच्चारण करता है, त्यों ही मैं उसे अविचलता अविचला भक्ति प्रदान कर देता हूँ। जो ही धा शब्दांश किसी के मुख से निकलता है, मैं उस शब्द को सुनने के लिए उसके पीछे पीछे दौड़ता हूँ। जो भी तुम्हारे नाम का उच्चारण करता है, मैं उसके प्रति अधिक आकर्षित होता हूँ, बजाय उन लोगों के जो षोडशोपचार से भरी आराधना मेरी आराधना करते हैं। ब्रह्मा, शिव, शेष, नारायण, कपिल, गणेश, धर्म, कार्तिकेय, सावित्री, दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती सभी मेरे जीवन स्वरूप हैं, किंतु तुम तो मेरे लिए मेरे प्राण से भी अधिक प्रिय हो। वे सभी भिन्न भिन्न स्थानों में रहते हैं, परंतु तुम तो सदा मेरे हृदय में वास करती हो। श्री कृष्ण से ऐसी बात सुनकर राधा रानी का, हे मेरे प्रिय स्वामी, ब्रह्मा शिव से मुझे बड़ा कहकर केवल आप मुझको भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हो। केवल मेरे मनोरंजन के लिए आप ये सब कह रहे हो। वस्तुतः आपसे बड़ा कोई भी नहीं है। कोई भी आपके अनवद्य गुण महिमा के समकक्ष नहीं हो सकता। मैं जब गोलोक में थी तो ये सब भली भांति जानती थी। मैं तो केवल आपके चरण कमलों की दासी हूँ। आप क्यों कह रहे हैं कि मैं आपसे अधिक महान हूँ? आप समग्र सृष्टि के नियंता हैं, समस्त नियंताओं के परम नियंता हैं। अन्य सब लोग आपके अंश के अंश कलादि हैं। वे सभी आपके दिव्य आदेश का पालन करते हुए इस ब्रह्मांड की सृष्टि पालन व संहार रूप कार्य संपादन में संलग्न हैं। आप अपने भक्तों के भक्ति के अनुसार उनके साथ प्रेम का आदान प्रदान करते हो। बहुत सी स्त्रियां आपके मोहिनी शक्ति से भ्रमित हो गई हैं, परंतु मैं तो आपकी लीला संगनी हूँ, इसलिए मैं आपका विच्छेद सहन नहीं कर सकती। राधा रानी से ये सुनकर कृष्ण उनसे बोले, हे राधा रानी, यहाँ एक मुहूर्त प्रतीक्षा करो, मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करूंगा। फिर कृष्ण मन ही मन ब्रह्मा जी का स्मरण किए। स्मरण करने मात्र से ही ब्रह्मा सत्यलोक से वहां पहुंच गए। उन्होंने भगवान कृष्ण के चरण कमलों में विनम्र प्रणाम अर्पित किया एवं बहुत स्तुति की। इसके बाद उन्होंने राधा रानी को प्रणाम किया। अपने कमंडलों के जल से उन्होंने राधा रानी के चरण कमलों को धोया। इसके बाद उन्होंने अपने समक्ष विराजमान राधा रानी की महिमा का वर्णन करने लगे।
ब्रह्मा बोले, हे भगवती, हे कृष्ण प्रिया, कृपा कर मेरा विनीत प्रणाम स्वीकार करें। मैं भगवान कृष्ण के अहेतु की कृपा से आपके चरण कमलों का दर्शन प्राप्त किया हूँ। मैं पुष्कर के तट पर 60,000 वर्षों तक श्री कृष्ण के चरण सरोजों का ध्यान करते हुए घोर तपस्या की है। तब हमारे प्रति प्रसन्न होकर प्रभु हमारे सामने प्रकट हुए एवं मुझे अभिलिषित वर मांगने की आज्ञा प्रदान किए। अपने प्रभु का दर्शन लाभ करके एवं वरदान मांगने का अवसर प्राप्त करके मैं बहुत आनंदित हुआ। उसी क्षण मैं प्रभु के चरणों में प्रार्थना किया, है प्रभु, आप यदि हमारे प्रति प्रसन्न है तो हमें राधा रानी के पाद पद्मों का दर्शन कराइए। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, है प्रिय ब्रह्मा, किसी समय तुम्हारी ये इच्छा पूर्ण हो जाएगी तो मेरे साथ ही उनका दर्शन करोगे। यह कहकर मेरे प्रभु वहां से अंतरित हो गए। राधा रानी जब ब्रह्मा के मुख से ऐसी विनम्र प्रार्थना सुनी तो उनके प्रति अत्यंत प्रसन्न हो गई। फिर वह ब्रह्मा से बोले कि मैं आप पर बहुत प्रसन्न हूँ, आप अपनी इच्छा के अनुसार कोई वरदान मांग लीजिए। ब्रह्मा जी राधा रानी से बोले, आप यदि हमारे प्रति प्रसन्न हैं तो कृपा कर मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरा मन सदा सर्वदा आपके चरण कमलों में स्थिर रहे। राधा रानी ने कहा, ऐसा ही हो, तथास्तु। इसके बाद ब्रह्मा श्री कृष्ण एवं राधा रानी को सादर प्रणाम अर्पित किए। तत्पश्चात श्री कृष्ण के आज्ञानुसार ब्रह्मा वन से कुछ यज्ञ के लिए लकड़ियां एकत्रित किए। वहां वन के एकांत स्थान में यज्ञ करने के लिए तैयारी किए। भगवान कृष्ण और राधा रानी यज्ञ कुंड के पास बैठ गए। यज्ञ कुंड में अग्नि प्रज्वलित की गई। ब्रह्मा वैदिक मंत्रोच्चारण करते हुए आहुति देने लगे। इसके बाद राधा रानी व कृष्ण 7 बार यज्ञ कुंड की परिक्रमा किए। परिक्रमा करके जब वे दोनों बैठ गए तब ब्रह्मा जी दोनों के हाथ वस्त्र एक साथ लेकर वैदिक मंत्रोच्चारण करते हुए आपस में बांध दिए। फिर ब्रह्मा के निर्देशानुसार राधा रानी एक सुगंधित पारिजात पुष्पों की माला श्री कृष्ण के गले में पहना दी और श्री कृष्ण भी एक हार राधा रानी के गले में डाल दिए। राधा रानी कृष्ण की बाईं ओर बैठ गई। फिर वे दोनों हाथ जोड़े हुए ब्रह्मा के निर्देशानुसार वैदिक मंत्रों का उच्चारण करने लगे। इसके बाद ब्रह्मा उन्हें प्रणाम करते हुए राधा रानी को कृष्ण के हाथों में सौंप दिया। ब्रह्मा उन दोनों के समक्ष अपना सिर झुकाकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए, जैसे एक लड़की का पिता अपनी पुत्री को विनम्रता पूर्वक अर्पण करता है। इसी भाव से ब्रह्मा राधा रानी को श्री कृष्ण के पास समर्पण किए एवं अपने हृदय के उद्गारों द्वारा उनका गुणगान किए। जब ब्रह्मा जी राधा रानी के विवाह महोत्सव का आयोजन कर रहे थे तब आकाश में स्थित सभी देवगण ध्यान से देख रहे थे। परमानंद में आविष्ट होकर उन्होंने आनक दुंदुभी के साथ अनेकों प्रकार के वाद्य बजाए एवं आकाश से पुष्पों की वृष्टि करने लगे। गंधर्वों ने सुमधुर स्वर में सुंदर मनोरम गीत गाए एवं सभी स्वर्गवासी नृत्य करने लगे। कृष्ण के साथ राधा का विवाह संपन्न होने के बाद ब्रह्मा श्री कृष्ण से जिज्ञासा किए, हे मेरे प्रभु राधापति, मैं आपके विवाह का पुरोहित बना, हमारी दक्षिणा क्या है, हमारी दक्षिणा कहाँ है? कृपया दक्षिणा के रूप में आप मुझे अपने चरण कमलों की अविचल भक्ति प्रदान कीजिए। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अविचल भक्ति भाव का आशीर्वाद प्राप्त कर ब्रह्मा अपना सादर प्रणाम अर्पित किए एवं अपने निवास स्थान सत्यलोक के लिए प्रस्थान किए। ब्रह्मा के जाने के बाद उसी यमुना पुलिन के निर्जन रम्य कुंज में राधा माधव मधुरानंदप्रद लीला विलास करने लगे। लीला विलास के समय राधा रानी के बाल बिखर गए। श्री कृष्ण अत्यंत स्नेह के साथ उनके केश को बांधे एवं फूलों से भली भांति सजाए। कृष्ण के केश भी बिखर गए थे। राधा रानी कृष्ण के केशों को सजाने की इच्छा की। जब उन्होंने कृष्ण के केशों को बांधने एवं सुंदर ढंग से सजाने की इच्छा की, उसी समय श्री कृष्ण अपना किशोर रूप त्याग कर वही शैया पर लेटे हुए शिशु रूप में प्रकट हो गए। राधा रानी भगवान का वही रूप देखी जिस रूप में उन्होंने उन्हें नंद महाराज के हाथों से प्राप्त किया था। इस रूप में दर्शन कर वे अत्यंत विषाद मग्न हो गई। प्रभु के यौवन रूप के सानिध्य से वंचित होकर वह अत्यंत विरह कातर हो गई। वह रोना प्रारंभ कर दी एवं भूमि पर लौटती हुई लोक
विह्वला राधा रानी मूर्छित हो गई। तब आकाश से एक अदृश्य कंठ स्वर सुनाई दिया, तुम क्यों रो रही हो? केवल श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण करो, तुम्हारा सारा दुख दूर हो जाएगा। अपने घर में तुम अपने को छाया रूप में रखकर अर्धरात्रि के समय रास मंडल में उनके साथ मिलोगी। वहां तुम श्री माधव का संग प्राप्त होगा एवं प्रभु तुम्हारी मनोभिलाषा पूर्ण करेंगे। इस समय प्रभु के शिशु रूप को ग्रहण करो और गोकुल चले जाओ। ये बात सुनकर विश्वभानु नंदिनी राधा रानी शिशु कृष्ण को अपने गोद में लिए हुए गोकुल के लिए चल पड़ी। मन की गति से गोकुल पहुंचकर वह माता यशोदा के सामने उपस्थित हुई। वर्षा के जल से श्री राधा पूरी तरह भीग गई थी और ठंड से कांप रही थी। वह शिशु कृष्ण को माता यशोदा के हाथ में समर्पण कर दी। उस समय श्री राधा रानी योग माया रूप में परिवर्तित हो गई थी। उन्होंने जब कृष्ण को माता यशोदा के पास दिया तब बालक कृष्ण रो रहे थे। राधा रानी बोली, हे माता, तुम्हारे पति गोचारण भूमि में थे, यह बालक उनके साथ था। उस समय अकस्मात आंधी वर्षा शुरू हो गई। बहुत जोर से हवा बहने लगी, साथ ही बिजली चमकने लगी और वज्रपात होने लगा। चारों तरफ अंधेरा छा गया। नंद महाराज भी उस परिस्थिति से बहुत भयभीत हो गए। उन्होंने इस बालक को आपके पास पहुंचाने के लिए मुझे दिया। मैं इसे अपनी गोद में ढककर छुपाकर बहुत कठिनाइयों का सामना करते हुए आपके पास लाई हूँ। इसका पूरा शरीर ठंड से कांप रहा है। कृपा कर इसका शरीर सूखे वस्त्र से पोंछकर इसकी निगरानी कीजिए। यह कहकर राधा रानी अपने गांव रावल के लिए चल पड़ी। अपने प्रिय पुत्र को वापस पाकर माँ यशोदा बहुत खुश हुई। यत्नपूर्वक उन्होंने बालक का शरीर पोंछा। इसके बाद खीर, मक्खन, मलाई खिलाई और गर्म दूध पिलाई। इसके बाद उन्होंने कृष्ण को सुला दिया। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि राधा कृष्ण का विवाह पहले ही हो चुका था। जिस प्रकार से चंद्रमा की रोशनी चंद्रमा से अलग नहीं होती, नमक का नमकीन स्वाद नमक से अलग नहीं होता, उसी प्रकार से राधा रानी कृष्ण से अलग नहीं हो सकती। ये दोनों शाश्वत जोड़ी है। तो बहुत से लोग भ्रमित होकर इस बात को समझते हैं कि राधा रानी केवल प्रेमिका है, कृष्ण तो स्त्रियों के पीछे लंपट थे, उनका राधा रानी से क्या संबंध था। ये बहुत गलत है। तो हमें ये शास्त्र का प्रमाण है। भांडेर वन में विवाह हुआ, स्वयं ब्रह्मा जी कराए, सभी देवगण आके स्तुति किए। इससे बड़ा प्रमाण आप लोगों को क्या चाहिए। इसलिए राधा रानी और कृष्ण की जोड़ी को साधारण मत समझिए। ये बहुत दिव्य है और पवित्र है और 3 गुणों से परे है। आज का विषय हम यहीं पे समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु गौरांग की जय।